नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, उसका विरचन कैसे करते हैं। अब हम लोग अल्कोहल को बनाकर तैयार कर लिए हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये अल्कोहल अलग अलग चीज़ों से किस प्रकार से रिएक्शन करता है या ये अल्कोहल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो हेडिंग है अल्कोहल की अपक्रियाएं, या फिर आप लोग डाल सकते हैं कि अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो मैंने अल्कोहल की सारी अपक्रियाओं को समझाने के लिए दो पार्ट में बांट रखा है। पहले अल्कोहल की अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं हैं जिसमें अल्कोहल एक नाभिक रागी के रूप में जाकर रिएक्शन करता है, और दूसरा है अल्कोहल की वह रिएक्शन जिसमें अल्कोहल एक इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में रिएक्शन करता है। अल्कोहल की अपक्रियाएं दो प्रकार से हैं। पहला, जब अल्कोहल नाभिक रागी। अब नाभिक रागी का मतलब समझिए, तो नाभिक का मतलब होता है प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव, और राग माने होता है प्यार, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो प्यार करेगा उसी को हम नाभिक रागी कहेंगे। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज से कौन प्यार करेगा? जिस पर माइनस चार्ज होगा, जिस पर माइनस चार्ज होगा, यानी जिस चीज़ पर माइनस चार्ज होता है उसी को हम लोग नाभिक रागी कहते हैं। नाभिक का मतलब होता है प्लस चार्ज, राग माने होता है प्रेम, यानी प्लस से प्रेम करने वाले को हम नाभिक रागी कहते हैं, यानी माइनस चार्ज कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, और राग का मतलब होता है प्यार, प्रेम, यानी जो माइनस से प्यार करेगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन रागी कह देंगे। अब माइनस से प्यार कौन करेगा? जो प्लस चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। अब देखिए, अल्कोहल जब एक माइनस चार्ज वाला बनकर जाए और अपक्रिया करे, अब ऐसा कैसे होगा? देखिए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R, फिर वो, फिर H, यानी R क्या है? कोई भी एल्किल समूह है और उससे जब OH जुड़ा रहता है इसी को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। अब ये अल्कोहल जाकर किसी से रिएक्शन किया और रिएक्शन करने पर अगर यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस बनकर निकलेगा, H प्लस बनकर निकलेगा और ये माइनस बनकर निकलेगा, और इस प्रकार से हमारा अल्कोहल क्या बनकर गया? हमारा जो अल्कोहल था वो क्या बनकर जाएगा? एक माइनस चार्ज वाला बनकर जाएगा इस तरह से, और इस प्रकार से ये क्या है? एक नाभिक रागी है। यानी जब अल्कोहल किसी चीज़ से रिएक्शन करे और उसका वो और H के बीच का बॉन्ड टूटे, तब कहेंगे ऐसी अपक्रियाओं को अल्कोहल की नाभिक रागी के रूप में अपक्रिया करना कहेंगे। और अगर अल्कोहल का किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवा दिए, अल्कोहल का किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवाए और अल्कोहल का यहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, यानी R और वो के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो कहेंगे कि वो H पर कौन सा चार्ज होगा? OH पर तो माइनस चार्ज होगा, OH पर माइनस चार्ज होगा, और R पर कौन सा चार्ज बन के जा रहा है? प्लस चार्ज, यानी हमारा अल्कोहल एक प्लस चार्ज बनकर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रागी बनकर जा रहा है। तो सामान्य भाषा में अल्कोहल की अपक्रियाओं को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है जिसमें अल्कोहल का वो और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल के वो और H के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, और दूसरे ऐसे रिएक्शन होंगे जब R और वो के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो दो प्रकार के रिएक्शन होंगे अल्कोहल के। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, अल्कोहल की नाभिक रागी अपक्रियाएं, यानी अल्कोहल की ऐसी अपक्रियाएं जिसमें R, वो और H जुड़े हैं, तो बॉन्ड कहाँ का टूटेगा? हमेशा वो और H के बीच का टूटेगा। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम कहते हैं अल्कोहल की नाभिक रागी अपक्रियाएं। अब ऐसी अपक्रियाओं में सबसे पहला अपक्रिया है अल्कोहल का अम्लीय गुण, यानी जो अल्कोहल होता है वो अम्लीय गुण दर्शाता है। अब अम्ल किसे कहते हैं? जो भी H प्लस आयन दे उसी को अम्लीय गुण कहते हैं। अब देखिए, अल्कोहल जिस प्रकार से एक अम्ल किसी चीज से रिएक्शन करता है, अगर उसी प्रकार से अल्कोहल भी रिएक्शन कर ले तो कहेंगे कि अल्कोहल का यही अम्लीय गुण सिद्ध हो गया। अब कैसे होगा? तो देखते हैं अल्कोहल के अम्लीय गुण में। अब अम्ल का कोई अपक्रिया आप लोग जानते ही होंगे, जैसे अम्ल, अगर किसी अम्ल का किसी प्रबल धातु से अपक्रिया करवाएं, किसी प्रबल धातु से अपक्रिया करवाएं तो क्या होगा?
तो हमें प्राप्त होगा एक लवण और एक प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस, दो चीजें प्राप्त होंगी। अब अगर अल्कोहल भी ऐसा कर पाए तो हम कहेंगे कि अल्कोहल का अम्लीय गुण सिद्ध हो गया। जैसे देखिए ये रिएक्शन कौन करता है, ये रिएक्शन अम्ल करता है। अब अम्ल की जगह पर मैं ले रहा हूँ अल्कोहल, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ R और यहाँ ले रहा हूँ OH। अब R की जगह पर आप C2H5 CH3 जो मन करे वो ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूँ C2H5 एथिल अल्कोहल प्लस, अब इसमें कोई भी प्रबल धातु डाल दीजिए, जैसे सोडियम डाल दिए, सोडियम डाल दिए। अब होगा क्या, ये रिएक्शन किस तरह से करेगा। अब इसमें होगा क्या, जब इस रिएक्शन को करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब देखिए एक C2H5OH में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो अगर हम इसके दो अणुओं को ले लें तो यानी कि दो हाइड्रोजन अब यहाँ से निकल सकता है, यानी दो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु बनकर निकल गया। और फिर क्या होगा, दो C2H5O में दो सोडियम आकर जुड़ जाएगा, दो सोडियम आकर जुड़ जाएगा और फिर बन जाएगा देखिए 2C2H5 और वो 2C2H5 वो ये है ही, और दो सोडियम आकर यहाँ पर जुड़ गए तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, यानी ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर अल्कोहल ने क्या किया, अम्लों के जैसा एक रिएक्शन किया और इस वजह से सिद्ध हो गया कि अल्कोहल अम्लीय गुण रखता है। या फिर एक रिएक्शन और देख सकते हैं, देखिए अम्ल जब किसी क्षार से अपक्रिया करता है, किसी क्षार से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और प्लस जल बनाता है। अब अगर ये भी अगर उसी तरह से रिएक्शन कर सके तो मान लेंगे हम लोग, जैसे C2H5OH ये अल्कोहल ले लिया और इसमें कोई क्षार ले लीजिए, जैसे यानी ये OH ही ले लीजिए, यानी ये OH। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से OH, यानी यहाँ से H निकाल दीजिए और यहाँ से OH निकाल दीजिए। अब देखिए H और H, H2 और वो, तो यहाँ पर बना हमें मिला H2O, देखिए OH और H मिलकर H2O बन गया और C2H5 की जगह पर C2H5 और वो की जगह पर वो और सोडियम आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो फिर से हमें सोडियम फिनॉक्साइड एक लवण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि अल्कोहल क्या करता है, अम्ल की तरह रिएक्शन करता है, यानी अल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाता है। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर वो और H के बीच का बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर वो और H के बीच का बॉन्ड टूटा है, वो और H के बीच का बॉन्ड टूटा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अल्कोहल की नाभिक अपक्रियाओं में जिसमें वो और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, इन अपक्रियाओं में अगला रिएक्शन है एस्टरीकरण अपक्रिया। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण कहलाता है। अब एस्टर क्या चीज होता है, तो देखिए बीच में रहे COO और इधर कुछ लगा रहे, इधर कुछ लगा रहे, कोई भी एल्किल समूह लगा रहे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एस्टर कहते हैं। और एस्टर बनाने की क्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। अब अल्कोहल से एस्टर कैसे बनता है, तो जब भी किसी अल्कोहल में हम लोग डाल देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को, यानी अल्कोहल प्लस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका रिएक्शन करवाने पर हमें एस्टर और जल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो देखिए कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप लोग, तो जैसे R और O और H, ये मैंने अल्कोहल ले लिया। अब R की जगह पर आप CH3 लीजिए, C2H5 लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए, C2H5 ले सकते हैं। प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो जिस चीज़ में COOH लगा रहे, अब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल मैं ले रहा हूँ, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है और इधर क्या जुड़ा है, OH, तो CH3 COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब इस रिएक्शन को करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा कैसे, ये रिएक्शन होगा कैसे, अल्कोहल में कहाँ का बॉन्ड टूटना है, वो और H के बीच का, वो और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, इसका और इसका OH,
इस तरह से निकल जाएंगे, यानी इसका OH इसके H के साथ में निकलेगा और बनाएगा पानी। देखिए जल बनना है तो यहाँ पर बन गया जल, H2O बन गया, H और OH ये दोनों साथ में निकले तो H2O बन गया। और देखिए CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3, और सिंगल बॉन्ड वो, और इस वो से देखिए ये बॉन्ड तोड़कर H के साथ में निकल गया तो ये बॉन्ड नुकसान हुआ है, तो वो से कौन सा बॉन्ड आकर जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड आकर इस वो से जुड़ गया, और इस बॉन्ड से कौन जुड़ा है C, तो C हो गया, और इससे डबल बॉन्ड वो जुड़ा है, इससे डबल बॉन्ड वो जुड़ा है, और इधर क्या जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, और इधर CH3। तो इस प्रकार से ये देखिए एस्टर है, CH3 दोनों तरफ RR है और बीच में क्या है C, तो ये क्या बन गया है, ये हमारा एस्टर का निर्माण हो गया, और इसीलिए इस अपक्रिया को कहेंगे एस्टरीकरण अपक्रिया। और देखिए ये रिएक्शन जो होगा ये H2SO4 की उपस्थिति में होगा। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग HCl की उपस्थिति में करवाएं, यदि इसी रिएक्शन को हम लोग HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे फिशर स्पेयर एस्टरीकरण। HCl की उपस्थिति, इस रिएक्शन को किसी भी अम्ल की उपस्थिति में करवाइए, इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहेंगे, लेकिन HCl की उपस्थिति में फिशर स्पेयर एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगला रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, यानी अल्कोहल की अपक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से करवा कर देखते हैं कि कैसे होता है। तो नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करवाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई अल्कोहल, तो R और फिर O फिर H, ये हमारा हो गया अल्कोहल। अब R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह, और इसकी अपक्रिया हम लोग करवाने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ये होता है। अब HNO3 होता है, अब देखिए इसका रिएक्शन होगा कैसे, किस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैं HNO3 में से यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालकर अगर H के साथ में लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस तरह से, यानी यहाँ पर क्या करें, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दें, यहाँ से यहाँ पर 2 कर दें, तब भी तो देखिए H N और वो 3 हैं, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन हो गया, तो H N वो 3, तो HNO3 अब भी है। और अब ये रिएक्शन कैसे करवाएंगे, देखिए ये ऐसी अपक्रिया है, मतलब अल्कोहल की ऐसी अपक्रिया मैं बता रहा हूँ जिसमें हमेशा वो और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से H का बॉन्ड टूटा और यहाँ से OH का बॉन्ड टूटा, और फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से निकला 2 H हो गया, एक वो, तो बन गया पानी H2O, और यहाँ पर R की जगह पर R है, वो की जगह पर वो है, और फिर NO2 आकर यहाँ पर जुड़ गया, तो एल्किल नाइट्रेट बना। ये क्या बना, एल्किल नाइट्रेट। यहाँ मेथिल होता तो मेथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट, प्रोपिल नाइट्रेट, कोई नाइट्रेट बनता, तो ये नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर मैंने भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग अल्कोहल की अपक्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले तो कोई अल्कोहल ले लीजिए, तो R और इससे जुड़ा है वो H, तो ये हमारा हो गया अल्कोहल, और इसकी अपक्रिया हमें किससे करवानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है R, इसके बाद में बीच में रहेगा Mg और पीछे रहेगा यक्स। यक्स क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन है, और ये रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन करवाना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कहाँ का बंध टूटता है, यहाँ का, और यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम पर आएगा प्लस चार्ज और R पर आएगा फलस्वरूप माइनस चार्ज। और ऐसे ही हम लोग अल्कोहल का तोड़ेंगे तो अल्कोहल का हम वह अपक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिसमें वो और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो वो और H के बीच का बॉन्ड अगर यहाँ का तोड़ें तो वो पर आएगा माइनस चार्ज और H पर आएगा प्लस चार्ज। फिर इसका प्लस वाला हिस्सा इसके माइनस वाले से जोड़ दीजिए और इसका माइनस वाला हिस्सा इसके प्लस वाले से जोड़ दीजिए, फिर हो गया। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर R माइनस है और H प्लस, तो R और H आपस में जुड़ जाएंगे, R और H आपस में जुड़ जाएंगे। फिर
ये माइनस वाला हिस्सा इस प्लस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, यानी Mg से क्या जुड़ा है, यक्स जुड़ा है, Mg से यक्स जुड़ा था और Mg से ये माइनस वाला आकर जुड़ जाएगा वो, और इससे जुड़ा है R, इस तरह से। अब यहाँ पर जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे R की जगह पर मैं अगर CH3 ले रहा हूँ तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा, और यहाँ R की जगह पर भी CH3 ही ले रहा हूँ, और यक्स की जगह पर कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पर जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं यहाँ से तो इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस और इस पर आता है माइनस। फिर आप जोड़िए, देखिए CH3 है, CH3 माइनस है, ये प्लस वाले से जुड़ेगा तो माइनस प्लस जुड़ेगा तो CH3 और H क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा प्लस, और Mg से Cl जुड़ा ही है पहले से, तो Mg से Cl ऐसे जुड़ा रहने दीजिए, और फिर वो CH3, यानी क्या बना, मेथेन का निर्माण हुआ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अल्कोहल के दूसरे प्रकार की अपक्रिया, यानी अल्कोहल की वह अपक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन रागी होती हैं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब अब हम अल्कोहल की ऐसी अपक्रिया जा रहे हैं पढ़ने, जिसमें अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROOH, ये होता है। अब हम ऐसी अपक्रियाएं करवाएंगे अल्कोहल में जो कि अल्कोहल के इस बॉन्ड के टूटने से होगा, यानी कि अल्कोहल की अभी तक हम लोग जितनी अपक्रियाएं पढ़ रहे थे उन अपक्रियाओं में अल्कोहल के वो और H के बीच का बॉन्ड टूटता था और रिएक्शन होता था, और अब हम ऐसी अपक्रियाएं करवाने जा रहे हैं जिसमें अल्कोहल में R और O के बीच के बॉन्ड टूटेंगे और रिएक्शन होगा। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है अल्कोहल का निर्जलन। अब अल्कोहल का निर्जलन क्या होता है, तो निर्जलन का मतलब होता है किसी भी चीज में से जल के अणुओं का बाहर निकलना। अगर कोई चीज है उसमें से जल का अणु बाहर निकल जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसका निर्जलन हो गया। अब निर्जलन अपक्रिया इसका देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप लोग, जैसे CH3 CH2OH, अब ये है। अब इसका अगर हम निर्जलन करवा दें, निर्जलन का मतलब होता है इसमें से बाहर निकाल दें कुछ चीज। देखिए ये एक एथिल अल्कोहल का मैंने सूत्र लिख लिया है। अब इस एथिल अल्कोहल का हम लोगों को निर्जलन करवाना है, यानी इसमें से जल के अणु को बाहर निकालना है। तो ये होगा कैसे, तो ये H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने से हो जाएगा। और कैसे होगा ये चीज, तो देखिए ये CH3 लिखा है, अगर मैं इस CH3 को 2 बनाकर एक H को यहाँ लटका दूं तो कोई पाप नहीं लगेगा हमें, और वो और H के बीच में क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर वो और H के बीच का बॉन्ड टूटना है, यानी R और O के बीच का। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और इस H के साथ में ये निकल गया, और इससे हुआ क्या, ये OH H के साथ में निकला तो बन गया H2O, और H2O बन गया, और CH2 ये दोनों आपस में, इसका भी एक बॉन्ड नुकसान हुआ, इसका भी एक बॉन्ड नुकसान हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, एथिलीन प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए ये अल्कोहल था, अल्कोहल में से पानी का एक अणु निकला तो इसी को कहते हैं निर्जलन, यानी पानी के अणु का बाहर निकलना। अब चलिए थायोनिल क्लोराइड से हम लोग अपक्रिया करवाते हैं। अब ये अपक्रिया आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया कैसे करवाएंगे, जैसे देखिए ये करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड, जैसे कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, जैसे CH3OH, ये CH3OH क्या है, एक अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। अब इसमें हम डालते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है। अब ये रिएक्शन कैसे आपस में करेगा, तो इस रिएक्शन को करने का सबसे आसान तरीका मैंने समझा रखा है। CH3OH ऐसे लिख लीजिए, और S से डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो, और इधर एक Cl और इधर एक Cl जुड़ा है। अब कीजिए क्या, देखिए इस CH3OH को मैंने यहाँ लिख लिया और SOCl2 को मैंने इस तरह से नीचे लिख दिया, S वो और Cl2, यानी 2 Cl हैं। अब इस तरह से हो गए। अब देखिए यहाँ से ये दोनों एक साथ निकल गए और यहाँ से ये दोनों एक साथ निकल गए, और निकाल दीजिए, फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए CH3 के साथ में Cl निकला तो बन गया CH3Cl, देखिए CH3Cl, बीच में क्या बना, S और डबल वो, यानी SO2 प्लस, और यहाँ से HCl निकल गया।
और देखिए ये रिएक्शन होगा पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में होगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया। अब हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, तो अल्कोहल का पहले सूत्र लिखिए, जिसे CH3OH, ये अल्कोहल हो गया। अब इसकी अपक्रिया हम हाइड्रोजन अम्ल से करवाते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है कोई भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए। और अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो इससे अपक्रिया करवाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, तो किसी भी हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया करवाएंगे तो देखिए CH3OH के बीच के में हमें कहाँ का बॉन्ड तोड़ना है, तो ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये हो गया R और O, यानी यही वाला बॉन्ड हमें तोड़ना है। तो ये वाला बॉन्ड लेकर और H के साथ में ऐसे निकाल दीजिए, तो फिर बनेगा क्या, देखिए H और H, H2O बन गया, देखिए OH और H निकल गया H2O, और CH3 के साथ में I निकल गया, तो ये भी रिएक्शन हो गया। इसी तरह से आप लोग कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं। CH3OH के साथ में आप लोग ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, ग्रोम प्रक्रम बन जाएगा इस तरह से। फिर H के साथ में OH निकल जाएगा, लेकिन इसकी उपस्थिति लेनी पड़ेगी, तो इस तरह से। तो ये ऐसी अपक्रियाएं थी जिसको हम कहते हैं अल्कोहल की इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रियाएं, यानी यहाँ पर वो R और वो के बीच का बॉन्ड टूटता है, देख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हम लोग अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएंगे और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं। तो चलिए दोनों रिएक्शन करवा कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल की अपक्रिया करवाएंगे किससे, PCl3 से, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से एक CH3 को लेकर, जिसे इसको लेकर कौन जाएगा, P, यानी यहाँ का बॉन्ड हमें तोड़ना है। अब देखिए एक CH3 के साथ में एक Cl जाएगा, तो अगर हम 3 CH3 ले लें तो 3 CH3 के साथ में 3 Cl निकल जाएंगे और बन जाएगा 3CH3Cl, ये बन जाएगा। फिर देखिए एक CH3 के साथ में एक Cl निकलेगा, तो एक CH3Cl बनेगा, ये हाइलो एल्केन है। और अगर 3 CH3 ले लेंगे तो 3 Cl के साथ में निकलेगा CH3Cl। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3, तो हाइड्रोजन हो गया 3, क्योंकि 3 आगे लिखा है तो समझ लीजिए सबके आगे लिखा है, तो H हो गया 3, H3, फिर लिख दीजिए P, फिर हो गया वो भी तो 3 है, वो भी तो 3 है, और यहाँ का बॉन्ड टूटा है तो वो 3, ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। चलिए अब हम लोग अल्कोहल की अपक्रिया करवाते हैं पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो CH3OH और इसकी अपक्रिया करवाते हैं PCl5 से। अब इस रिएक्शन को समझना है तो हम लोग इसकी संरचना बनाकर समझते हैं, आसान लगता है। CH3 की जगह पर CH3 ही लिख दीजिए, फिर इससे वो जुड़ा है और इससे फिर H जुड़ा है, और PCl5 की संरचना नीचे लिख लीजिए। तो PCl5 की संरचना होती है इस तरह से, एक Cl, 2 Cl, Cl, Cl और एक Cl, इस तरह से। अब ये संरचना बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग बड़े आराम से इधर से एक काट कर निकाल दीजिए, एक इधर से काट कर निकाल दीजिए, बन गया। तो क्या हुआ, जब ये इससे अपक्रिया करेगा तो इसको आप ऐसे ऊपर लिख लीजिए और PCl5 की संरचना नीचे लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसके साथ में कौन निकलने वाला है। तो CH3 के साथ में एक Cl निकला तो बन गया CH3Cl, यानी हेलो एल्केन बना। फिर बीच में क्या बना, POCl3 बना प्लस, और इधर क्या बना, HCl। ऊपर वाला आप लोग समझे ही हैं, एक CH3 के साथ में एक Cl निकलता, लेकिन यहाँ पर तो 3 Cl थे, तो इसलिए 3 Cl थे, इसीलिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया, और 3 CH3 भी हो गए, तो 3 CH3 और Cl ये बन गया। लेकिन 3 आगे लगाने से H भी 3 हो गया, वो भी 3 हो गया, तो इसलिए बन गया H3, फिर P, फिर वो 3, फास्फोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगा।